तो ये हमारा शांतिकरण का मंत्र चल रहा है। मंत्र संख्या 5 हो गया था, मंत्र संख्या 6। शम्ना इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु, शमादित्यैर्वरुणः सुशंसः, शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः, शं नस्त्वष्टा ज्ञाभिरिह शृणोतु। इस मंत्र की भूमिका में दिया है ऋषि दयानंद जी ने। ये ऋषि दयानंद जी का वेद भाष्य है, ऋग्वेद भाष्य मंडल 5। विद्वानों को क्या जानकर क्या प्राप्त करना चाहिए? क्या जानकर क्या प्राप्त करना चाहिए? प्राप्त क्या करना चाहिए? ऐश्वर्य। और क्या जानकर प्राप्त करना चाहिए? मंत्र के अंदर जो जिन पदार्थों का वर्णन है, इंद्र, वसुभी, देव, आदित्य, वरुण, रुद्र, जलाशय, त्वष्टा, इन पदार्थों को जानकर, इनकी विद्याओं को प्राप्त करके, उन विद्याओं का प्रयोग करके सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए। विद्याओं को प्राप्त भी करना है और उनका उपयोग करना है। आपने आयुर्वेद के विषय में पढ़ तो लिया, जान लिया, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, व्यवहार में नहीं ला रहे। कितना भोजन करना है, कब करना है, कब उठना है, कब सोना है, तो वो क्या आयुर्वेद की विद्या आपको सुख देगी? नहीं देगी। उस विद्या को व्यवहार के अंदर लाना पड़ेगा, तब वो सुख देगी। केवल ज्ञान से सुख नहीं होता। जब उस ज्ञान को व्यवहार के अंदर लाते हैं, तब वो ज्ञान, वो विद्या हमें सुख देने वाला होता है, सुख देने वाली होती है। मंत्र के शब्दों को देखिए। संबोधन में ईश्वर को संबोधित किया गया है, विद्वान को संबोधित किया गया है। मंत्र के अंदर जिन पदार्थों को बताया गया है, उन पदार्थों की विद्या को जानने के लिए विद्वान के पास भी जाना पड़ेगा। विद्वान उन पदार्थों की विद्याओं को, उन पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को बताएगा। और ईश्वर की उपासना भी करनी पड़ेगी। आप विद्वान के पास तो जा रहे हैं विद्या पढ़ने के लिए, लेकिन ईश्वर की उपासना नहीं करते, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो उस विद्या को आप ठीक ठीक प्रयोग नहीं कर पाएंगे। देश काल परिस्थिति के अनुसार कब कैसे प्रयोग करना है। उस विद्वान के पास तो सीमित विद्या है उस विषय में, ईश्वर के पास उस विषय में कितनी विद्या है? अनंत है। वो उस विषय में बहुत अधिक जानता है। तो विद्वान के साथ साथ ईश्वर की उपासना भी करेंगे तो वो विद्या में आप अच्छे कुशल हो जाएंगे, फिर विद्वान से भी अधिक योग्य बन जाएंगे। हमारी वैदिक परंपरा में माता पिता गुरु आचार्य की सफलता किसमें मानी जाती है? कि यदि शिष्य गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ बन जाए तो कहा जाएगा भाई गुरु की सफलता है। यदि पुत्र माता पिता से भी अधिक श्रेष्ठ बने तो ये माना जाएगा माता पिता की सफलता है। और यदि माता पिता की संतान माता पिता से निकृष्ट है तो फिर आगे कैसी परंपरा चलेगी? और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। और माता पिता की संतान माता पिता से श्रेष्ठ है तो आगे परंपरा कैसी होगी? उन्नति की होगी, विकास की होगी। ये वैदिक परंपरा में माना जाता है। तो पहली बात बताई, हे जगदीश्वर व विद्वान, आपके सहाय से, आपकी सहायता से, सहाय, हाँ जी, सहाय और सहायता दोनों में क्या अंतर है? सहाय, आपके सहाय और आपके सहायता, सहाय और सहायता में क्या अंतर है? असहाय माने जिसका कोई नहीं, तो जिसका कोई है सहायता तो दिया जाता है, दिया जाता है। सहाय यानी
मतलब समर्थ रहना। सहाय। देखिए, सहायता में तल प्रत्यय है, थोड़ा संस्कृत का ज्ञान भी होना चाहिए, काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ समझने का प्रयास करना चाहिए, शब्द के अंदर प्रवेश करना चाहिए, घुसना चाहिए। ऋषि लोग शब्द के अंदर प्रवेश करते हैं, घुसते हैं और नए नए अर्थों को निकालते हैं। मोटी बुद्धि वाले ऊपर ऊपर रहते हैं, उनको जो अर्थ बता दिया जाता है वो उसी में संतोष कर लेते हैं। हाँ जी, बाबा वाक्यम प्रमाणम। तो सहायता कौन सा प्रत्यय है? तल। जैसे देव से क्या बनता है? देवता। मानव से क्या बनता है? मानवता। मनुष्य से क्या बनता है? मनुष्यता। मनुष्यता। तो मानव ये एक संज्ञा है, नाम है। मानव किसका नाम है? दो पैर, दो हाथ, दो नाक कान वाले जो प्राणी है उसका नाम क्या है? मानव। और मानवता क्या है? उसका जो भाव है, मानव का जो भाव है, मानव का जो कर्म है, उसको क्या कहते हैं? मानवता। मानवता किस अर्थ में लिया जाता है? यदि कोई अहिंसा का पालन करता है, दयालु है, परोपकारी है, अच्छे अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म करता है, तो कहा जाता है कि इसके अंदर मानवता है। और जो कोई गलत कार्य करता है, दुष्टता करता है, हानि करता है, उसके अंदर क्या कहा जाता है? दानवता है। मानवता नहीं है, दानवता है। तो ये तल प्रत्यय भाव और कर्म में आता है, जिसके अंदर मनुष्य के जो भाव और जो कर्म मनुष्य के अंदर होने चाहिए, वो भाव और कर्म यदि उसके अंदर है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसके अंदर मानवता है। सबके अंदर मानवता नहीं होती, इसलिए वेद के अंदर आदेश दिया है, मनुर्भव जनय दैव्यम जन्म। मनुष्य बनो। मनुष्य बनो मतलब मनुष्य जैसे कर्म करो, मनुष्य को जैसा भाव रखना चाहिए वैसे भाव रखो। सब में नहीं होता, इसलिए वेद आदेश देता है कि मनुष्य के अंदर जैसा भाव होना चाहिए, उसको जैसे कर्म करने चाहिए, वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल अहिंसा सत्य आदि का पालन करना चाहिए। ऐसा यदि है तो वो मानव है। तो ये तल प्रत्यय किसमें आ गया? भाव और कर्म। देव, देव किसको कहेंगे? जिसके अंदर देव का भाव है, देव का कर्म है। देव का कर्म क्या है? देना। जो देने का कर्म करता है उसको क्या कहेंगे? देव। उस देव के अंदर देवत्व है, देवता का हो या देवत्व है, उसके अंदर भाव है, देने का भाव है। ठीक है। तो सहायता, आपने एक शब्द सुना है, एकह। एकह शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक का अर्थ होता है संख्यावाची, एक का अर्थ होता है अद्वितीय, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा, और एक का अर्थ क्या होता है? असहाय, अकेला। ये विशेषण के रूप में है। सहाय का मतलब क्या हो गया? सहायता वाला। और उससे भाव में बन जाएगा, विशेषण से भाव में बन गया सहायता। तो सहाय का अर्थ है विशेषण, मनुष्य का विशेषण। सहाय, सहायता वाला। और ये दूसरे अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है, भाव अर्थ में भी प्रयोग होता है, विशेषण अर्थ में भी प्रयोग होता है। सहायता वाले को भी सहाय कहेंगे और सहायता को भी सहाय कहेंगे, ये दोनों का एक अर्थ ही है। ठीक है ना? देव और देवता का एक अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सहाय शब्द ऐसा है कि सहाय और सहायता ये दोनों एक अर्थ में भी प्रयोग होते हैं और अलग अलग अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। सहाय और सहायता दोनों भाव अर्थ में भी प्रयोग होते हैं और अलग अलग अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। सहाय विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है और सहायता भाव के रूप में प्रयोग होता है। ऐसा असहाय के क्या? असहाय जो अकेला है, सहायता से रहित है। तो हे जगदीश्वर विद्वान, आपके सहाय और परीक्षा से, यहाँ परीक्षा लिखी है, यहाँ पृथ्वी आदिकों के साथ दिव्य गुण कर्मत्व कर्म स्वभाव युक्त बिजली व सूर्य हम लोगों के लिए सुख रूप हो। अब यहाँ पर समझने की बात है।
यहाँ, यह यहाँ, यहाँ कहाँ? इस संसार में, इस जीवन में पृथ्वी आदिकों के साथ वसु भी। वसु किसको कहते हैं? वैसे 33 देवताओं में 8 वसुओं का वर्णन है। 8 वसु कौन कौन से हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। इनको वसु क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्राणी वसते हैं और ये वसाते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वसु का अर्थ किया है पृथ्वी। पृथ्वी आदिकों के साथ, आदि दिया है तो वसु से और वसु भी हम ले लेंगे, बाकी 7 वसु बच गए, उनके साथ उनकी विद्या प्राप्त करनी है। ठीक है ना, 8 वसुओं को जानना है, उनकी विद्याओं को जानना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो इनके साथ दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त बिजली व सूर्य। अब ईश्वर ने बिजली और सूर्य कैसे बनाए हैं? इनको देव कहते हैं, सूर्य को देव कहते हैं। कौन से मंत्र में? सूर्य को देव कौन से मंत्र में कहा है? लोक के अंदर तो सूर्य को देवता कहते हैं, उसको पानी चढ़ाते हैं, लेकिन सूर्य को देव कौन से मंत्र में कहा? सूर्यो देवता, सविता देवता, चंद्रमा देवता, वसुदेव देवता। इसी मंत्र में तो कह रहे हैं, यही मंत्र तो है, इसी मंत्र में तो कहा है। और आपको और दूसरे मंत्र की खोज करनी है तो संध्या के मंत्र को देखो। उद्वयम तमसस्परि स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्मा ज्योतिरुकम। उस मंत्र का यदि आप आदि भौतिक अर्थ करेंगे तो वो सूर्य अर्थ है, देवत्रा देवम। तो ये ईश्वर ने बिजली और सूर्य कैसे बनाए हैं? दिव्य गुण और कर्मों से युक्त बनाए हैं। और वो बिजली और सूर्य के दिव्य गुण कर्म कौन से हैं, वो आपको विद्वानों से पता लगेगा। तो बिजली और सूर्य के दिव्य गुण और कर्मों को जानकर उनका प्रयोग करके हमें उनसे लाभ उठाना चाहिए, सुख की प्राप्ति करानी चाहिए पृथ्वी आदिकों के साथ, और पृथ्वी आदि वसुओं की भी विद्या प्राप्त करनी है, तब ये सुख रूप होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी पदार्थों की विद्याएं जाननी है। 8 वसुओं को जानना है। इंद्र, इंद्र का अर्थ यहाँ पे क्या किया है? बिजली और सूर्य। और 33 देवताओं में भी एक इंद्र देवता है कि नहीं? वहाँ पर इंद्र का क्या अर्थ किया है? 33 देवताओं में एक इंद्र है, वहाँ पर इंद्र का अर्थ क्या किया है? आठ वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और इंद्र और प्रजापति। वहाँ पर इंद्र का क्या अर्थ किया है? प्रजापति का अर्थ तो यज्ञ किया है, और इंद्र का अर्थ क्या किया है? वहाँ विद्युत, विद्युत होगा वो। ठीक है, और यहाँ पर इंद्र का अर्थ क्या किया है? सूर्य। इंद्र का अर्थ सूर्य भी होता है, इंद्र का अर्थ बिजली भी होता है। तो इन सभी पदार्थों की विद्याएं जाननी है, तो ये सुख रूप होंगे।